Hello student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 13, surface area and volume, exercise 13.6 and question number 5. Okay, exercise 13.6 and question number 5. It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel. सिलिंड्रिकल वेसल है और उसमें पेंट करना है इनर कर्व सरफेस सिलिंड्रिकल वेसल, दैट मीन्स ओके ये सिलिंड्रिकल वेसल होगा। और इनर कर्व दैट मीन्स इनसाइड का जो कर्व है उस पर पेंट करना है और वो रुपीज़ कितना है 2200। ओके, एंड वेसल इज 10 मीटर डीप और रुपीज़ कॉस्टिंग वैल्यू क्या है रुपीज़ 2200। ओके, सो इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 per meter square, so find inner curved surface area of the vessel। जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज जितने भी आगे की एक्सरसाइज की है सरफेस एरिया, उसमें क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड आउट करते थे और देन आफ्टर कॉस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लिसन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट करते थे और एरिया फाइंड आउट करने के बाद कॉस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है, कॉस्टिंग वैल्यू है उस 2200 रुपीज़ और उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर डीप है और पर मीटर स्क्वायर कितना रुपीज़ है 20 रुपीज़ है। ये हमने क्वेश्चन में दिया गया है। देखो 2200 रुपीज़ टू पेंट इनर कर्व सरफेस एंड सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, सो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर डीप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। दैट मीन्स हमने आगे की एक्सरसाइज में क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट किया था और उसके बाद कॉस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेट क्या है, कॉस्टिंग वैल्यू। सो हम कॉस्टिंग वैल्यू थ्रू एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग वैल्यू थ्रू एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर है, रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर है और टोटल रुपीज़ कितना है, टोटल रुपीज़ 2200। सो एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 2220 multiply by 1 upon 20, so 0 it is a cancel out and 11 2s are 22, so 2 it is a cancel out and 11 and 0 that means 10, so answer is 110 meter square। so ये क्या हुआ, एरिया। ओके, एरिया हुआ, but whose, so lateral inner curved surface area of the vessel। ओके, ये क्या हुआ, एरिया, बट inner curved surface area of the vessel। so thus the inner curved surface area of the vessel is equal to 110 meter square। सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द बेस। ओके, क्वेश्चन में गिवन डेट क्या था, कॉस्टिंग वैल्यू, हाइट एंड रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। सो उस थ्रू हमने इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। अब सेकंड फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द बेस। सो यहाँ पे फॉर्मूला किसकी है, इनर कर्व सरफेस एरिया, सो वो हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे सेकंड में। so inner curved surface of area is equal to 2 pi RH। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है 110।
2 पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन में गिवन डेट है, क्वेश्चन में गिवन डेट नहीं है, सो एज्यूम इट 22/7। आर, सो आर क्वेश्चन मार्क एच, तो एच 10। सो नाउ आर फाइंड आउट करना है, सो 2, 22, 10 और 7 को रिमूव करना पड़ेगा। सो ये लोअर पार्ट में है, अपर पार्ट में आ जाएगा, और ये जितने भी नंबर अपर पार्ट में है वो लोअर पार्ट में आ जाएगी। दैट मीन्स 110 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये जितने भी नंबर अपर पार्ट में है वो लोअर पार्ट में आ जाएगी। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू आर। सो लास्ट ज़ीरो कैंसल आउट, एंड 11 2 ज़ा 22, so 11 cancel out, so 7 and 2 2 ज़ा 4, so r is equal to 7/4। आप डिवीज़न भी कर सकते हो और रेडियस को एज इट इज़ भी राइट डाउन कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर कैपेसिटी ऑफ द वेसल, नंबर थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल, दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to pi r square h। Volume of a cylinder is equal to pi r square h। So pi is equal to 22/7। r क्या है 7/4 whole square multiply by h is a 10। So 22/7 square, that means 7/4, it must be write down 2 times, so 7 7 it is a cancel out, and 2 2 ज़ा 4 and 5 2 ज़ा 10, so 2 it is a cancel out, and 22, so 11 2 ज़ा 22, so 2 2 it is a cancel out। so here is अब cancellation possible नहीं है, so 11 multiply by 7 multiply by 5 अपॉन रिमेनिंग 4। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 11 7 5 ज़ा 35 अपॉन 4, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइडेड। सो ये लास्ट स्टेप डू योर सेल्फ। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ईजी है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, उसमें आप 1/3 ऐड कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, सो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। डैट मीन्स ये 2 फॉर्मूला है, रिमेंबर करना इजी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, उसमें आप मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर दो, सो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। 1/3 क्यों, बिकॉज ये जो सिलेंडर है ओके उसमें कौन से आप ड्रॉ करोगे, सो 3 टाइम होगा, ये 1 2 and 3। डेट्स वाई ये सिलेंडर का कितना पार्ट है 1/3 पार्ट है। ये आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है वो कौन है। ओके, सो ये कितने हो गए 3 हो गए। सो डेट्स वाई के 1 सिलेंडर में के 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। ओके, that means volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h। so exercise 13.7 question number 1, find the volume of the right circular cone with। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ नंबर 1 रेडियस r इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो ईजी है, ये जो फॉर्मूला है उसमें ओनली वैल्यू ही पुट करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r square h। सो 1/3 pi is assumed at 22/7, r is a 6, so 6 square, and h is a 7, so 7 7 it is a cancel out। 1/3 22 6 square, that means 6 must be multiplied by 2 times, so 2 3 is a 6, so 3 3 it is a cancel out, so 2 2 is a 24 44,
and multiply by 6, so you get this answer. So 44 multiply by 6, so you get the answer. So अब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, नंबर 1 एंड नंबर 2. सो नंबर 2 होमवर्क, ओके, डू योर सेल्फ, ईजी है. आर एंड एच ऑलरेडी गिवन डेट है, सो ये फॉर्मूला है, उसमें हमें वैल्यू ही पुट करनी है और सिंपल कैंसलेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन ही करना है. ओके, सो डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2. Then after question number 2, find the capacity in liter. Find the capacity in liter. जो capacity in liter, that means capacity find out करना है. that means first of all हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम में जो मेजरमेंट है मीटर सेंटीमीटर, उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो फाइंड कैपेसिटी इन लीटर in liters of a conical vessel. A conical vessel. Okay, with radius already given that r is equal to 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल इज गिवन दैट. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है गिवन दैट है स्लैंट हाइट, नॉट अ हाइट इज गिवन, प्रॉपर हाइट इज गिवन दैट नहीं है. कौन गिवन दैट है स्लैंट हाइट इज अ 25 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल इज गिवन दैट 25 सेंटीमीटर. सो हियर इज आर एंड हियर इज एल, बट फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो एच हमें चाहिए, सो स्लैंट हाइट की फॉर्मूला थी कि एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ओके, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो सो एल का क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा. ओके, सो एल स्क्वायर, एल इज अ 25 स्क्वायर, r is a 7 square plus h square. 25 square 625, 7 square so 49 plus h square. So 625 transposing 49 to left hand side, so 649 minus 49, so आंसर आएगा 576. You check this answer. सब्सट्रैक्शन करने के बाद आप आंसर चेकआउट कर सकते हो. ओके, सो 576 आएगा और 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है. सो h इज इक्वल टू 24. ओके, क्वेश्चन में हमें r और h चाहिए बट h गिवन डेट नहीं था. सो h फाइंड आउट करने के लिए स्लैंट हाइट की ये फॉर्मूला है वो आपको रिमेंबर करनी होगी. l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अगर आप बोथ साइड स्क्वायर लोगे सो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एच इज इक्वल टू 25. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 पाई, assume that 22/7 r is 7, so 7 square, h is a find out 24. So 8 3s are 24, 3 it is a cancel out. So 22/7, 7 square. So you must be a 7 2 times. Write down 2 times. So 7 it is a cancel out. So 22 multiply by 7 3s are 21. 21. So 22 multiply by 21, so 0 4 4 2 and 2, so 2 6 and 4.
यहाँ पे हमने 3 को कैंसल आउट किया, सो यहाँ पे नंबर क्या है 8, सॉरी, सो 7 8 सा 56, सो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 56 मल्टीप्लाई बाई 22, सॉरी अगेन यहाँ पे मैंने 3 राइट डाउन कर दिया था बट 8 है, सो 0 2 6 ज़ा 12, 1 अप्स, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 6 2 ज़ा 12, 1 अप्स, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, so 2 3 2 1. Okay, so answer is 1232 एंड वॉल्यूम है, सो आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। एंड अब हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। आंसर क्या आया, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 liter is equal to 1000 centimeter cube and 1 centimeter cube is equal to 1/1000 liter. So 1232 multiplied by 1/1000, so 1232 upon 100. So कितने पॉइंट कट करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट कट करने पड़ेंगे, सो पॉइंट इज 1 2 3 हियर, सो 1.232 लीटर्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उसकी कैपेसिटी को हम लीटर में कन्वर्ट किया। सो हियर इस क्वेश्चन में हाइट गिवन डेट नहीं था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइट फाइंड आउट किया, देन आफ्टर वॉल्यूम, और वॉल्यूम में जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको हमने कन्वर्ट किया लीटर में। सो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 2 सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो, डू योर सेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।